परिवार पेंशन के लिए सरकार ने एक नया नियम बनाया है, जिसके अंतर्गत अगर आपका जो परिवार का कोई सदस्य है ऑन ड्यूटी गायब हो जाता है, यानी कि लापता हो जाता है किसी कारणवश, तो उनके परिवारों को ये बड़े फायदे मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुक करते हैं आज की इस ताज़ा खबर की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आप इस पूरी बात से अवगत हो सकें। फैमिली पेंशन को लेकर सरकार ने एक नया नियम है वो जारी कर दिया है दोस्तों। यह पेंशन नियम उन लोगों के लिए है जिनकी नौकरी छूट गई है या फिर किसी कारणवश वो लापता हो गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्य राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, इसलिए लापता कर्मचारी को पारिवारिक पेंशन का लाभ दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको बकाया वेतन, अवकाश, नकद व सेवानिवृत्ति यानी कि ग्रेजुएटी का भी लाभ मिलेगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सुविधाओं का लाभ उसी परिवार के लोगों को मिलेगा जिनके परिवार के सदस्य सरकारी कर्मचारी में हैं और लापता हैं। ऐसे मामले भी हैं जिनमें एक व्यक्ति लापता हो जाता है और वर्षों तक उसका कोई भी पता नहीं लगाया जा सकता, अंत में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। सरकारी कर्मचारी के मामले में इसे पारिवारिक पेंशन की श्रेणी में रखा गया है। जो कैफिन टेक हैं उनके मुख्य जो रणनीति है अधिकारी अजित कुमार ने फाइनेंशियल एक्सप्रेस को बताया है कि नए नियम से उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को फायदा मिलेगा जिनकी पोस्टिंग हिंसक क्षेत्रों में है। इसमें शामिल होंगे उदाहरण के लिए जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व क्षेत्र और नक्सलवाद से लड़ने वाले क्षेत्र। इन जगहों पर गुमशुदगी की जो शिकायतें सामने आ चुकी हैं और कर्मचारियों का परिवार सालों से अपने सदस्यों को घूर रहा है यानी कि ढूंढ रहा है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी पता नहीं चल पाया। अगर वह परिवार में अकेला कमाने वाला है तो मुसीबतों यानी कि बाढ़ आ जाती है। ऐसा फील होता है कि मुसीबतें सारी हमारे पर ही टूट पड़ी हैं। इससे निजात पाने के लिए सरकार ने फैमिली पेंशन का जो नया नियम है वो लागू किया है। अब लापता सरकारी कर्मचारी के परिवार के सदस्य को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, क्या था अब तक का नियम? सरकारी कर्मचारी के लापता या लापता होने की जो स्थिति थी उसके परिवार को तुरंत पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। अजित कुमार आगे कहते हैं कि अब सरकारी कर्मचारियों को सीसीएस पेंशन रूल 1972 के तहत कवर किया जाता है। कर्मचारी के लापता होने पर यह नियम परिवार को लाभ प्रदान करेगा, लेकिन 28 अप्रैल 2022 को एक नए नियम की घोषणा हुई है। उन्होंने कहा है कि एनपीएस के तहत आने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लापता होने पर उनके परिवार के सदस्यों को पारिवारिक पेंशन का लाभ भी दिया जाएगा। अब क्या होगा नया नियम? इस नियम के तहत बड़ी विशेषता यह है कि लापता कर्मचारी जो परिवार का सदस्य है, अब पेंशन के लिए उसे इंतजार नहीं करना पड़ेगा। किसी को पहले कर्मचारी को लापता घोषित करने के लिए सरकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद ही परिवार पेंशन शुरू होगी, ऐसा नहीं है। सरकार लापता कर्मचारी को मृत घोषित कर देती है। अगर 7 साल इंतजार करती है तभी परिवार की जो पेंशन है उसका लाभ मिलेगा। अब ऐसा नहीं होगा। सरकार कर्मचारी के लापता होते ही उसके परिवार को पेंशन देना शुरू कर देगी। नियम में यह भी प्रावधान आया है कि परिवार को सरकार द्वारा मृत घोषित किए बिना 7 साल तक इंतजार किए बिना पारिवारिक पेंशन मिलेगी, लेकिन इस दौरान एनपीएस खाता और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या निलंबित कर दी जाएगी। यदि लापता सरकारी कर्मचारी बाद में मिल जाता है तो सेवा में शामिल हो जाता है, तो परिवार को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन की राशि उसके वेतन से काट ली जाएगी। कर्मचारी का एनपीएस खाता और स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या भी सक्रिय हो जाएंगी। तो दोस्तों, आप सभी को यह नियम कितना सही लगा? क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे होते हैं जिनके जो घर वाले हैं जो कि एकमात्र कमाने वाला होता है, उसे किसी कारणवश यानी कि जम्मू कश्मीर या नक्सलवादी के एरिया में जाना पड़ता है और किसी कारणवश वह लापता भी हो जाते हैं, जिससे उनके परिवारों पर मुसीबतों की जो बाढ़ है वो आ जाती है। तो उनके परिवार में सिर्फ वही कमाने वाला था, अगर वो भी नहीं मिलेगा तो फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? इसके लिए सरकार ने यह नया नियम दिया है। तो दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए कि आपको यह नया नियम कैसा लगा। और ऐसी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आप सही समय पर सही वीडियो से अवगत हो सकें, ताकि आपको कोई भी जो नई न्यूज़ आई है उससे वंचित न रहना पड़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।